इंडिया फर्स्ट के दर्शकों को जय माता दी और नाथ एस्ट्रोलॉजर का आपको प्रेम भरा नमस्कार। और मेरी अपील सभी दर्शकों के लिए कि जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक जो जानकारियां हैं समय समय पर आपको मिलती रहें। प्रिय दर्शकों, जैसा मुझे दायित्व दिया गया कि नव वर्ष 2081 जो हमारी विक्रमी संवत का शुभारंभ हुआ है 9 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता सकूं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको अपडेट करूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2081 जो हमारा विक्रमी संवत चढ़ा है, ये वर्ष के राजा जो हैं मंगल हैं और जो मंत्री बने हैं इस साल वो शनिदेव बने हैं। तो जैसा सर्वविदित है कि मंगल देव और शनिदेव का परस्पर विचारिक मतभेद है और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए ये हम ज्योतिष के माध्यम से अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जैसे राजनीतिक अब सरगर्मियां बढ़ रही हैं और पार्लियामेंट के चुनाव भी जो हैं बहुत नज़दीक हैं, तो इसमें और आने वाले समय में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव भी इस वर्ष में होने हैं। तो इसमें एक काफ़ी उथल पुथल का माहौल बनेगा, अनिश्चितता बनेगी, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ मतभेद रहेगा, बहुत से क्षेत्रों में घटनाएं घट सकती हैं, हिंसक घटनाएं, क्योंकि मंगल जो है ये उग्र ग्रह हैं, तो उग्र घटनाएं भी होंगी। ये अपने भारतवर्ष के अलावा एडजॉइनिंग और भी देशों के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि भारतवर्ष में और भी देशों में इसका जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अनिश्चितता की लहर होगी, सत्ता परिवर्तन होंगे, ऐसे योग बन रहे हैं और आने वाला समय ये बात की पुष्टि करेगा कि ये वर्ष जो है कई प्रकार के संकट भी लेकर आ सकता है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि जनरल धारणा रहती है जनता के दिल के अंदर कि शनिदेव जो हैं या मंगल देव जो हैं ये हमेशा जब भी इनका समय आता है तो ये अनिष्ट ही करते हैं। तो मेरा ये बताना इस समय जरूरी है कि 9 ग्रह होते हैं हमारे भारतीय शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, और हर इंसान के लिए ना तो 9 ग्रह अच्छे होते हैं और ना ही 9 ग्रह माड़े होते हैं। यानी कि शुभ अशुभ असर जो होता है वो जब कोई जीवात्मा जन्म लेती है उसके जन्म काल के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है जिसे हम जन्म पत्री के माध्यम से देखते हैं, उसी से ज्ञान मिलता है कि भी कौन सा ग्रह किस पुरुष के या स्त्री के जीवन में शुभ होगा, मंगलकारी होगा, या कौन सा ग्रह जो है अनिष्ट करने वाला होगा। शनि ग्रह के बारे में आपको ये क्लियर करता हूं सबसे पहले कि शनि जिस जातक की जन्म पत्री में उच्च का होके बैठ जाए उसे अच्छी प्रॉपर्टी का स्वामी बनाता है, करोड़ों अरबपति का योग बनाता है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है शनि उच्चंग यदा लग्ने स पुरुषा प्रोग्राम कीर्ताधिकारा। जिस आदमी की जन्म पत्री में शनिदेव उच्च के होके बैठ जाएं, ये याद रखने वाली बात है विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका शनि लग्न में उच्च का है, कि ऐसे आदमी को शनि उच्चंग यदा लगने मीन जिस आदमी का शनि उच्च का होके बैठ गया ऐसे आदमी को लैंडेड प्रॉपर्टी अथाह संपत्ति का योग देता है या करोड़ों अरबपति बनाने का योग देता है, अच्छे अच्छे उद्योगपति बनाने का योग देता है, अच्छे नेतागण बनाने का योग देता है। और जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसकी चर्चा, उसके पराक्रम की, उसके बाहुबली की, सब आदमी उसको इज्जत मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी न्यायप्रिय हुआ करता है। अच्छे अच्छे जज भी बनते देखे हैं इसके अंदर, अच्छे उद्योगपति तो बनते ही हैं। इसी प्रकार मंगल के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था,
मंगल से अमंगल का भय क्यों। जनरली देखा होगा, जातक जो है पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें घर में जन्म पत्री के अगर मंगल आ जाए तो जनरल हम सब ज्योतिषाचार्य यही बताते हैं, जातक मंगलिक है। मंगलिक होना कोई अभिशाप नहीं, ये डिपेंड करता है किस आदमी की जन्म पत्री में मंगल किस तरह होके बैठा है। अगर इन्हीं 5 भावों में मंगल स्व क्षेत्रीय होके मेष राशि का या वृश्चिक राशि का या अपनी उच्च राशि का, जिसको मकर राशि बोलते हैं, उसमें विद्यमान हो तो ऐसे आदमी उच्च सेनापति बन सकते हैं, जनरल बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका फायर के साथ संबंधित हो, अच्छे भट्ठा चलाने वाले हो सकते हैं और अच्छे होटलों के मालिक भी हो सकते हैं। तो ये विशेषता है मंगल देव की। सिर्फ ये है कि जिस आदमी का मंगल नीच का होके बैठ गया तो वो अपने जो वेपन हैं, अपने हथियार हैं, उनको नेगेटिव दृष्टि से चलाएगा। और जिसका मंगल शुभ का उच्च का होके बैठा है, वो एक सेनापति के नाते शुभ कारणों के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो गोला बारूद है, अपने वेपन जो है, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाता है। जबकि जिसका मंगल नीच का है, उसने उग्र अपना काम करना है, उसने वातावरण को दूषित करना है। गोला बारूद जब भी चलाएगा वो किसी के अहित में चलाएगा। सही आदमी भी निशाना बनते हैं और जो दूसरे उनके प्रतिद्वंदी हैं वो भी इस चीज का निशाना बनते हैं। तो ये उग्रवाद जो है ये मंगल की ही देन है, लेकिन मंगल जब खराब चल रहा हो। अब मंगल शनि दोनों जो हैं परस्पर इकट्ठे हो गए, तो इन कारणों से ये जो बहुत से राजनीतिक आदमियों के लिए, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के लिए, कई एडजॉइनिंग जो हमारे देश हैं उनमें ये जो अस्थिरता का माहौल मैंने कहा है, सत्ता परिवर्तन का योग कहा है, ऐसे योग जो है वो देखने में मिलेंगे। कई हो सकता है पार्टियां या कई दल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ें, उनको अपना अस्तित्व बचाना ही बहुत मुश्किल हो, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये जिस पार्टी की जन्म पत्री, यहाँ मित्रों दर्शकों, मैं कोई विश्लेषण किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा, मैं मात्र ग्रहों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जिस पार्टी के ग्रह इस वक्त अनुकूल चल रहे होंगे उनकी तो वृद्धि होगी, शनिदेव कृपा करेंगे, मंगल देव कृपा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पत्रियों में शनि मंगल खराब हैं या जिन दलों के ऊपर गलत इनका प्रभाव चल रहा है, उनके लिए उनको अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये ध्यान रखने की बात है। और इसी के साथ मैं ये अपना जो आज का टॉपिक है, इसे सूक्ष्म समय होने के कारण यहीं पर विश्राम देना चाहूंगा। खुलकर चर्चा जो है, पर्टिकुलर जैसे प्रश्न रखे जाएंगे, जिस कंट्री के बारे या जैसे लोकल अपनी राजनीति के ऊपर समय काल और परिस्थितियों के मुताबिक उनका उस तरीके से उनके आंकलन करके आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाथ एस्ट्रोलॉजर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, हाजिर रहेगा। जय माता दी।